अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा हुआ है और अपोजिशन और हुकूमत के अरकान एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई नहीं हो पाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस का आगाज़ करना था, लेकिन जैसे ही आगाज़ किया उन्होंने अभी दो चार जुमले कुछ जुमले बोले ही और बन्नी गाला का ज़िक्र किया तो हुकूमती अरकान ने शदीद किस्म की नारेबाजी शुरू कर दी और चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, हुकूमत ने क्यों रोला डाला और हुकूमत ने ही क्यों हंगामा बर्पा किया, जिसकी वजह से इजलास फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा, फिर उसके बाद इजलास की कार्रवाई मज़ीद नहीं हो सकी और हुकूमत ने ही ये आज आगाज़ किया है। हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन के साथ क्यों इस तरह करना चाह रही है और अपोजिशन को क्यों नहीं बोलने की इजाज़त देना चाह रही है। अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बजट का आगाज़ करना है तो हुकूमत बजट पर बहस नहीं कराएगी तो बजट पास कैसे कराएगी। इस मामले पर बात करूँगा कि आज के इजलास में क्या कुछ हुआ, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर को टाइम दिया गया, फ्लोर दिया गया कि अपोजिशन लीडर बजट पर बहस का आगाज़ करें। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब उठे और उन्होंने तकरीर शुरू की बजट पर और दो चार जुमले कुछ जुमले बोले ही अभी कि अवाम के जेब खाली हैं, तो ये आपके जो आदाद शुमार हैं बजट के ये सारे जाली हैं मेरी नज़र में, और अवाम का ये बजट नहीं है, अवाम की तरक्की का नहीं सोचा क्या, और जो गुर्बत की लकीर से नीचे अवाम रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं रिलीफ दिया गया उनको। तरक्की सिर्फ बजट में जो रखी गई है वो बन्नी गाला के मोहल्लातों के लिए और उनके हवारियों के लिए रखी गई है। जैसे ही ये बात की तो पीटीआई के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी और पीटीआई के वज़रा ने नारेबाजी शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर और बाकी जो वज़रा हैं ये भी नारे लगाते रहे। शदीद किस्म की नारेबाजी शुरू हो गई शहबाज शरीफ और अपोजिशन के ख़िलाफ़, हुकूमती अरकान की तरफ से, हुकूमती बेंचेस की तरफ से, वज़रा की तरफ से। स्पीकर असद कैसर बज़ाहिर तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, उनको रोकते रहे कि भाई बजट पर बहस करने दें और अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं आप नारेबाजी न करें। माजी में व्यूअर्स पार्लिमानी रिवायात क्या रही है, ये अभी तक 18-20 साल में मैंने यही देखा है कि जब अपोजिशन लीडर बोल रहे होते हैं तो हुकूमत की तरफ से कोई इंटरप्ट भी नहीं कर सकता, कोई उनके तकरीर के दौरान कोई एक जुमला कोई नहीं बोल सकता, किसी को इजाज़त नहीं होती थी। ये अभी नून लीग के पिछले दौर तक भी यही रिवायात रही है। इसी तरह जब कायदे ऐवान वज़ीर आज़म जब बोल रहे होते हैं तो फिर हुकूमती बेंचेस अपोजिशन की बेंचेस से कोई आवाज़ नहीं आ सकती थी और किसी रुकन को इजाज़त नहीं होती थी कि कायदे ऐवान को वज़ीर आज़म को इंटरप्ट करें। यानी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ये दोनों जब बात कर रहे हों, जब दोनों फ्लोर पे खड़े हों बात कर रहे हों तो किसी हुकूमती या अपोजिशन के रुकन को इजाज़त नहीं होती थी कि वो उनको इंटरप्ट करें, कोई तंज़ करें, कोई जुमला कसें। लेकिन ये पीटीआई ने नई रिवायात शुरू की हैं, गालम गलोच की सियासत को आलूदा कर दिया है, पार्लियामेंट को बेवक़्त कर दिया है, लड़ाई झगड़ा, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच ये सिलसिला शुरू किया है। तो अब इन्होंने अपनी इज़्ज़त भी मिट्टी में मिला दी है। सिर्फ अपोजिशन की इज़्ज़त मिट्टी में नहीं मिलाई, अपनी भी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। यानी जब आप अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देंगे, अपोजिशन लीडर को इंटरप्ट करेंगे तकरीर में, उनकी सिर्फ इंटरप्ट नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी, धुआंधार किस्म की नारेबाजी करेंगे हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके वज़ीर आज़म, मैं 3 दफ़ा कहूँगा आपके वज़ीर आज़म, वो ख़ुद भी कह रहे होते हैं कि मैं पीटीआई का वज़ीर आज़म हूँ और इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म हूँ, सिंध हमारा सूबा नहीं है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे हैं। इसीलिए तो आपके वज़ीर आज़म को अपोजिशन कैसे बोलने देगी,
तो ये अपनी इज़्ज़त आप अपनी इज़्ज़त जब दूसरे की नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी इज़्ज़त कैसे करेगा। तो इन्होंने पार्लियामेंट को इस तरह बेवक़्त और बेतौकीर करके रख दिया है। तो आज शहबाज शरीफ ने जब तकरीर शुरू ही की तो इन्होंने तनकीद इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो सकी कि बन्नी गाला का नाम क्यों लिया जी, नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर बज़ाहिर मना करते रहे कि जी शोर शराबा बंद करें, हंगामा न करें, नारेबाजी बंद करें, अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं, ये बज़ाहिर करते रहे। लेकिन जो ज़ाहिर इतलात भी आ रही होती हैं, हम ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि स्पीकर ख़ुद अंदर खाना मिले हुए होते हैं, स्पीकर ख़ुद कठपुतली का किरदार अदा कर रहे होते हैं। स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, जिस तरह हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है जिस तरह के अहकामात जारी कर रहे होते हैं, स्पीकर ख़ुद, डिप्टी स्पीकर ख़ुद मान रहे होते हैं कि भाई वज़ीर आज़म का हुक्म है, हम ये इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। जिस पर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ 2019 में तहरीक अदम इत्माद भी आई थी, जो वापस ली गई थी, गिव एंड टेक करके अपोजिशन ने वापस ली थी। कासिम सूरी ने ख़ुद कहा था कि वज़ीर आज़म ने मुझे हिदायत की है। अपोजिशन कहती है कि भाई वज़ीर आज़म कैसे हिदायत कर सकते हैं स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कस्टोडियन होते हैं ऐवान के। वो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर पहुँचते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो उनका किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं रहता। लेकिन स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, ये पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में जाकर शिरकत करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास होते हैं उनमें कई इजलासों में शरीक हुए हैं। आज भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात करके आए थे। हमारे सिद्दीक़ साजिद के साथ मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है स्पीकर कौमी असम्बली को, असद कैसर को, कि अपोजिशन को तुन के रखना है, रगड़ के रखना है, अपोजिशन को बात नहीं करने देनी। तो वही अपोजिशन, वही हुकूमत ने आज किरदार अदा किया। स्पीकर बज़ाहिर दुनिया की लान तान से बचने के लिए बज़ाहिर ये ऐसा कर रहे होते हैं कि जी शोर शराबा न करें जी, लेकिन वो तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं हुकूमत को, अपोजिशन को रगड़ा देने के लिए। तो वो भी अंदर खाना ऐसा लग रहा होता है कि वो भी मिले हुए हैं। तो बहरहाल स्पीकर ने फिर जब शोर शराबा बंद नहीं हुआ तो स्पीकर ने चीफ़ व्हिप जो होते हैं तमाम जमातों के, स्पेशली नून लीग और पीटीआई के, उनको फिर कहा कि जी शोर शराबा कम कराएं या आप आ जाएं, सारे आ जाएं चीफ़ व्हिप मेरे चैम्बर में। स्पीकर ने फिर जब इजलास नहीं चला पाए, कंट्रोल नहीं कर सके सूरत-हाल पर, तो स्पीकर ने फिर इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया और अपने चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं को जो चीफ़ व्हिप हज़रात हैं उनको बुला लिया। जी सारे आ जाएं मेरे पास, तो इस पर तय करें कि इजलास किस तरह चलाना है। लेकिन उसके बाद भी इजलास नहीं चल सका और इजलास की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ, वो बजट पर बहस का आगाज़ नहीं कर पाए। ये अपोजिशन की नाकामी नहीं है, ये मेरा ख़्याल है ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत ने प्लान क्या सोचा है, जो नज़र आ रहा है इमरान ख़ान साहब का प्लान क्या है। एक तो या तो इमरान ख़ान साहब अपोजिशन को पार्लियामेंट से बाहर धकेलना चाह रहे हैं, ज़्यादा गंद कराना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ज़्यादा गंद हो, लड़ाई झगड़ा हो, हाथापाई हो, मार धाड़ हो, या अपोजिशन बाहर चली जाए, पार्लियामेंट को ताले लगने चाहिए। ये इस तरह की जो प्लानिंग हिकमत अमली जो नज़र आ रही है। तो आज जो हुकूमत ने पहल की है, नारेबाजी की है। अच्छा, फिर जब हुकूमत की तरफ से नारेबाजी शुरू हुई तो नून लीग ने भी नारेबाजी शुरू की। नून लीग के अपोजिशन के अरकान ने नारेबाजी शुरू की कि डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गो न्याजी गो, मुख्तलिफ जो नारे अपोजिशन लगाती रहती है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फिर नारेबाजी का मुकाबला शुरू हो गया। स्पीकर ने 20 मिनट के लिए इजलास भी मुलतवी कर दिया था। उसके बावजूद अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान हैं दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे, हुकूमत की तरफ से नारे लगवाते रहे। जी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वज़ीर उमूर कश्मीर, वो नारेबाजी कराते रहे। मुख्तलिफ वज़रा उसमें शामिल थे, अरकान भी शामिल थे। अपोजिशन की तरफ से भी मुख्तलिफ अरकान जो है नून लीग के, वो अली गोहर बलोच और दीगर जो अरकान हैं वो नारेबाजी कराते रहे। लेकिन मुकाबला जारी रहा। स्पीकर ने इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया, उसके बाद फिर इजलास नहीं चल सका। उसके बावजूद हुकूमत ने हिकमत अमली क्या अपनाई है, जो मुझे समझ में आ रही है
कि हुकूमत ने प्लान हुकूमत ये बना के आई है कि अपोजिशन के लोग एग्रेसिव तकारीर करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे। जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं इमरान ख़ान साहब से बर्दाश्त से बाहर है ये मामला कि मेरे पे तनकीद करें। मैं तो जी दूध का धुला हुआ आदमी हूँ, न झूठ बोलता हूँ, न यू टर्न लेता हूँ, जो वादे करता हूँ पूरे करता हूँ। मेरे पे तनकीद कैसे कर सकती है अपोजिशन? तो अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने अपने मेंबरान को, अपने वज़रा को हिदायत ये जारी कराई हैं जी कि अपोजिशन लीडर तकरीर शुरू करें, जैसे ही तनकीद हल्की फुल्की शुरू करें हुकूमत पर या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर, तो इनको रगड़ के रखो, नारेबाजी शुरू करो और हंगामा आराई शुरू करो, हल्ला गुला शुरू करो, एहतजाज करो, शोर शराबा इतना करो कि वो तकरीर न कर पाएँ। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अपोजिशन ने तो निज़ाम चलाना है, अपोजिशन तो चाह रही है कि पार्लियामेंट से बाहर न जाएँ, वो तो पार्लियामेंट के अंदर मामला हल करना चाह रहे हैं। फिर ये होगा कि स्पीकर मुदाखलत करेंगे। ये प्लान जो मुझे नज़र आ रहा है PTI का। फिर स्पीकर मुदाखलत करेंगे, हुकूमत की जो चीफ़ वहप हज़रात हैं उनको भी बुला लेंगे, अपोजिशन के जो चीफ़ वहप हज़रात हैं उनको भी बुला लेंगे, फिर आपस में बैठ के तय करेंगे, फिर अपोजिशन को कंट्रोल करेंगे, अपोजिशन को कि भाई इस तरह अगर करेंगे तो मामलात नहीं चलेंगे और आप सख्त तकारीर न करें, इस तरह मतलब ये करेंगे। और हम भी अपने हुकूमती अरकान को रोकेंगे कि वो नारेबाजी न करें, लेकिन आप मस्बित जो तनकीद है वो करें, तनकीद बराए तनकीद न हो या सख्त कोई तकारीर न हो। इस तरह का अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए एडवांस में ही हुकूमत ने ये हंगामा आराई शुरू की है, नारेबाजी शुरू की है, गंद कराना शुरू कर दिया है ताकि अपोजिशन को कंट्रोल किया जा सके। और अपोजिशन के अरकान जब हुकूमती अरकान तकारीर करें, वज़रा तकारीर करें, तो उसके दौरान भी अपोजिशन के अरकान नारेबाजी भी न करें। और जब अपोजिशन के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मौलाना असद महमूद या शहबाज शरीफ या दीगर तकारीर करें तो वो भी हौला हाथ रखें, ताकि हौला हाथ रखेंगे तो हुकूमती अरकान नारेबाजी नहीं करेंगे, अगर हौला हाथ नहीं रखेंगे तो हुकूमती अरकान नारेबाजी करेंगे। तो ये अपोजिशन को कंट्रोल करने की प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है हुकूमत की कि पहले दिन गंद करो और फिर स्पीकर मुदाखलत करें और दोनों पार्टियों को बिठाएं, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी, और फिर उनके दरमियान सुलह सफाई मामलात और TORs के एक किस्म के तय कराएं कि भाई इन TORs के तहत ही इजलास आइंदा चलेगा, इन TORs पर अगर कोई पूरा नहीं उतरेगा तो फिर इजलास इस तरह नहीं चल पाएगा। तो जाहिर है अपोजिशन भी ये तो नहीं चाह रही ना कि पार्लियामेंट से बाहर जाए। अपोजिशन ने ये तो तय किया हुआ है कि भाई हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, हुकूमत को नॉकआउट करना है, बजट मंजूर कराने में रुकावट डालनी है, हुकूमत को हर तरह से नाकाम करना है। ये तो अपोजिशन ने तय किया हुआ है आपस में। और जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने जो आपस में रब्ता किया है, शहबाज शरीफ ने किया है नवाज़ शरीफ से, उसमें नवाज़ शरीफ ने इजाज़त दे दी है शहबाज शरीफ को कि पार्लियामेंट के अंदर की हद तक पीपल्स पार्टी के साथ और तमाम अपोजिशन जमातों के साथ तावन करें। आप अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पर इनको साथ लेकर चले ताकि हुकूमत को किसी भी तरीके से हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सके और हुकूमत को नाकाम किया जा सके। ये शहबाज शरीफ को इजाज़त मिल गई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि जी हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ हैं और तमाम जो अरकान हैं मेरे पीपल्स पार्टी के वो गैर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ के साथ हैं। फिर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास भी बजट जिस दिन पेश हो रहा था और उस दिन इजलास भी बुलाया था। तो अपोजिशन ऑन बोर्ड पार्लियामेंट के अंदर हो गई है। वो तो चाह रही है कि हुकूमत को टफ़ टाइम दें, लेकिन हुकूमत पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, पहली हुकूमत है PTI की जो ख़ुद नारेबाजी कर रही होती है, ख़ुद तनकीद कर रही होती है, ख़ुद लड़ाई झगड़े के लिए लपक पड़ते हैं। वज़रा इनके अपोजिशन के पास आ जाते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं। हुकूमत का ये काम नहीं होता। ये अभी भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं बज़ाहिर, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अभी भी 2014 वाले कंटेनर में ये मौजूद हैं। PTI के तमाम जो वज़रा हैं, इमरान ख़ान साहब हैं या उनके अरकान हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो अपोजिशन का जो इनका जो मिजाज है
वो अभी भी बदला नहीं है। ये हुकूमत का काम नहीं होता कि अपोजिशन पे तनकीद चले, तनकीद तो करे लेकिन अपोजिशन के साथ लड़ाई झगड़े की हद तक चली जाए हुकूमत, और अपोजिशन को ख़ुद मौका फराहम करे कि गंद हो। तो लगे सा रहा है कि जो हुकूमत कर रही है, हुकूमती अरकान कर रहे हैं, ये प्री प्लान कर रही हैं कि पार्लियामेंट को बेवक़्त करना है, पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है। और 3 साल से तो जो इक़दामात इन्होंने किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टैंडिंग कमेटियों पर पाबंदी, के जो गिरफ़्तार अरकान थे उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होंगे। स्टैंडिंग कमेटी का कोई इजलास होगा तो चेयरमैन पहले इजाज़त लेगा, और किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर पाएगा। किफ़ायत शुआरी, भाई कौन सी किफ़ायत शुआरी भाई, चाय भी बंद है, इवन बिस्किट चाय सब कुछ बंद है कमेटियों में, तो फिर किफ़ायत शुआरी किस चीज़ की, और कमेटियों के बग़ैर ऐवान कैसे चल सकता है। तो इन्होंने बेवक़्त तो करने के लिए सारे अभी तक जो इक़दामात किए हैं वो तो बेवक़्त और बेतौकीर करने के लिए किए हैं पार्लियामेंट को। तो अभी मज़ीद ये कुछ गंद करना चाह रहे हैं ताकि पार्लियामेंट को, पार्लिमानी निज़ाम को, आइनी, पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचे, और पाकिस्तान की सियासत को और सियासतदानों को गंदा किया जा सके, ताकि सदारती निज़ाम और ये बाकी जो मुख्तलिफ़ साजिशें हो रही होती हैं उनके लिए कोई रास्ता हमवार या रास्ता जो है हमवार किया जा सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।